नमस्कार दोस्तों, सरकारी ड्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। 4242 पद पर ये सूचना जारी हुई है। चलिए देख लेते हैं क्या इसमें नई है और क्या इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि क्या ग्रेड पे की ड्यूटी है। 42 ग्रेड पे की जॉब है, यूपी सब इंस्पेक्टर। और इसमें जो पद निकले हुए हैं अलग अलग श्रेणियों के लिए क्या क्या हैं देख लेते हैं। जो यूआर के लिए 1705 पद इसमें आए हुए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1705 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 422 पद हैं। ओबीसी के लिए 1143 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 890 पद हैं और जनजाति के लिए 82 पद हैं। टोटल देखें तो 4242 पद पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ी चलो देख लेते हैं इसमें विस्तार से क्या दिया हुआ है। ये प्लाटून कमांडर होते हैं जो पीएससी में होते हैं, केवल पुरुषों के लिए ये जॉब होती है। इसमें भी देख लेते हैं 56 पद जो हैं वो यूआर के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद हैं इसमें प्लाटून कमांडर पीएससी में सब इंस्पेक्टर के, और ओबीसी के 36 पद है। अनुसूचित जाति के 28 और जनजाति के 2। टोटल देखें तो इसमें 135 पद इसमें भी हैं। और देख लेते हैं ये भी प्लाटून कमांडर है सब इंस्पेक्टर। ये विशेष सुरक्षा बल में है दोस्तों, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है, उनमें ये सब इंस्पेक्टर के पद हैं। इनमें देख लेते हैं क्या है। यूआर के लिए 25 पद है और ईडब्ल्यूएस के 6 पद आए हुए हैं इसमें। ओबीसी के 16, अनुसूचित जाति के 12 और जनजाति के 1। टोटल देखें तो 60 पद इसमें भी आए हुए हैं। ये विशेष सुरक्षा बल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर। महिलाओं के लिए भी अलग से पद निकाले हुए हैं बटालियन में। सिविल में तो है ही हैं और ये बटालियन में भी हैं। बटालियन में देख लेते हैं महिला के क्या है। ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 27 पद हैं और जनरल की 47, ईडब्ल्यूएस की 10, अनुसूचित जाति की 21 और जनजाति की 1। टोटल देखें तो 106 पद महिलाओं के लिए बटालियन में भी आए हुए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या मुख्य बातें आपके काम की हैं इसमें। जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12/8/2025 से लेके 11/9/2025 तक। एक ये चीज़ आपके काम की चीज़ है, यानी कि 11 सितंबर 2025 से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ और, आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। पहले फॉर्म भरने से पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ओटीआर भरना पड़ेगा। जैसे आजकल जो रेलवे के फॉर्म भरे होंगे आपने देखा होगा, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी रजिस्ट्रेशन से, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से रेलवे की कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही पुलिस में भी आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आप चाहे कांस्टेबल का भरो, सब इंस्पेक्टर का भरो, किसी का भी फार्म भरो यूपी पुलिस में, उसी से हो जाएगा सारा कुछ। तो देख लेना दोस्तों आगे आपके काम की चीज़ें इसमें है क्या। आवेदन शुल्क फीस कितनी देनी है? 500 रुपये देनी है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। 400 देनी है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और आगे आपके काम की चीज़ देख लेते हैं क्या है। और ये एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्लीट हो चुकी हो। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी तभी मान्य है दोस्तों। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब रिजल्ट तो आ गया आपके पास, उस मार्कशीट ही नहीं है कि रिजल्ट कब आया, किस डेट को आया, क्योंकि सब चीज़ भरनी पड़ती है फॉर्म भरने में। तो आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ ही रहे हों, रिजल्ट वेटिंग लिस्ट वेट में हो और रिजल्ट आया ही ना हो, आप फॉर्म भर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फॉर्म लास्ट में तक रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके शैक्षिक अर्हता आप बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्लीट हो चुकी हो आपके पास, आपको प्रमाण पत्र हो जो भी आपने डिग्री करी है। कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी हैं दोस्तों। अधिमानी मतलब जैसे आपने या तो DOE-ACC या नाइलिट से कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या आपने 2 वर्ष की सेना में आपने ड्यूटी करी हो तो भी आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। या आपके पास NCC का प्रमाण पत्र हो, बी कैटेगरी का।
इसमें होगा क्या कि दोस्तों, मान लो जैसे दो कैंडिडेट के, दो बच्चों के नंबर सेम आ गए, तो जिनके पास इनमें से कोई एक चीज़ होगी ना, उसको वरीयता दी जाएगी नौकरी में, यानी कि उसको पहले रखा जाएगा उस बच्चे से। ठीक है, जिसके पास ये था, इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी। और देख लेते हैं दोस्तों, आयु आयु के दो आयु में छूट दी हुई दोस्तों। आयु में तो वैसे तो जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती थी उसमें 21 से लेकर 28 साल तक की जनरल की एज होती थी, और 5-5 साल छूट मिलती थी ओबीसी और अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। पहले तो था कि 21 साल से लेकर 28 साल तक जनरल की एज होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ये होता ही है, मतलब इसमें 21 साल से 28 साल तक के बच्चे ही फॉर्म भर पाते हैं जनरल के, और ओबीसी के 5 साल छूट मिल जाती है। ओबीसी SC ST के लिए, ओबीसी SC ST के लिए 5 साल छूट होती है। लेकिन इसमें अब 3 साल की एक्स्ट्रा छूट और दी गई है दोस्तों बच्चों के लिए। इसमें लिखा हुआ भी है 3 साल की स्पेशल छूट दी गई है हर कैटेगरी बच्चों के लिए। तो अब आपकी जो आयु होगी, आपकी एज होगी, वो कितने साल तक का बच्चा फॉर्म भर पाएगा वो देख लेते हैं। सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी का बच्चा, जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। यानी कि पहले 28 साल लास्ट डेट थी, वो लास्ट था कि 28 साल तक का बच्चे फॉर्म भर पाएगा। अब 3 साल की छूट और मिल चुकी है, यानी कि 28 और 3 31, यानी कि 31 साल तक का बच्चा ओबीसी, वो जनरल वाला 31 साल तक बच्चा अब फॉर्म भर देगा। यानी कि 31 साल तक की एज का बच्चा जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ अभी साफ साफ कि जिनकी एज या जिनका जन्म 2/7/1994 से लेकर के 1/7/2004 के बीच में हुआ हो, वो जनरल कैटेगरी का बच्चा फॉर्म भर सकता है। ऐसे ही SC ST के लिए देख लेते। अनुसूचित जाति के लिए 5 साल की छूट तो मिलती थी पहले, 3 साल की और मिल गई, अब होगी 5 3 8, यानी कि टोटल 8 साल की छूट मिल चुकी है अब SC और ST के लिए। यानी कि पहले 28 साल तक तो थी ही थी जनरल की, तो 28 और 8 36, यानी कि 36 साल तक का जो SC ST का बंदा होगा वो फॉर्म भर पाएगा। यानी कि जिसका जन्म 2/7/1989 से लेकर के 1/7/2004 के बीच में हुआ हो, वो बंदा अब फॉर्म भर सकता है इसमें 8 साल की छूट के साथ। ऐसे ही देख लेते हैं ओबीसी और EWS के लिए। ओबीसी में पहले 5 साल की छूट मिलती थी, 3 साल की तो सबको मिल ही रही है, यानी कि 8 साल ओबीसी का बच्चा भी छूट के साथ फॉर्म भर पाएगा। ऐसे EWS वाला बच्चा भी, EWS वाला बच्चा भी ऊपर है शायद, EWS का दिया हुआ है इसमें, EWS का था तो सही, कहाँ गया? EWS का तो वही रहेगा जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का वही रहेगा EWS का, इसमें कोई चेंज नहीं है। EWS और जनरल की एज तो सेम ही है ना, 28 साल, 21 से 28, तो उसके लिए 3 साल की छूट EWS वालों के लिए भी है, सेम ही है मतलब। तो देख लेते हैं ओबीसी के लिए, देख लेते हैं ओबीसी के लिए 5 साल की छूट तो मिलती थी पहले, अब 3 साल की और दे दी एक्स्ट्रा छूट सभी कैटेगरी के लिए, तो 8 साल तक की छूट मिल चुकी है ओबीसी के बच्चे के लिए भी। यानी कि अब 28 और 8 36 साल तक का जो ओबीसी का बच्चा होगा वो फॉर्म भर पाएगा आसानी से। ये भी देख लेते हैं कि जिनका जन्म 2/7/1989 से लेकर के 1/7/2004 के बीच में हुआ हो, ओबीसी का कैंडिडेट, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, और आपके काम की चीज़ देख लेते हैं, क्या आपके काम की चीज़ है इसमें। एक चीज़ और दोस्तों, जो पहले एग्ज़ाम होता था UPSI का, वो ऑनलाइन होता था, TCS ही करवाती थी। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है कि अब आपका एग्ज़ाम OMR सीट बेस्ड होगा। अब OMR सीट एग्ज़ाम होगा, आपको गोले भरने पड़ेंगे, अब यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इससे, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये इसमें एक नया चेंज किया हुआ है। बात रही सिलेबस की, सिलेबस तो वही है पहले की तरह ही, वही हिंदी आनी है 40 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं, सामान्य ज्ञान मूल विधि के 40 क्वेश्चन, और ये आपकी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने हैं, और ये आपके मैथ के 40 क्वेश्चन आने हैं। टोटल देखें तो 160 क्वेश्चन हो गए 400 नंबर के, और 2 घंटे का होगा पेपर होना है। 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, बबल्स गोले भरने पड़ेंगे अब आपको, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और
लिखा हुआ कि 2 घंटे का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन इसमें आने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पुलिस की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें फ़ोटो में भी बदलाव किया हुआ है। पहले तो फ़ोटो पे लगा देते थे यूँ ही अपलोड करके, स्कैन करके, अब वो नहीं, अब इसमें रियल टाइम फ़ोटो लगाना पड़ेगा आपको। आपका खुद का अपना वेब कैमरा से खींच के, फ़ोन के कैमरा से ही लाइव फ़ोटो खींच के करके, लाइव फ़ोटो खींच करके ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि अब रेलवे एग्ज़ाम में हो रहा है, रेलवे एग्ज़ाम में भी अब फॉर्म भरोगे तो आप इसमें भी अब लाइव फ़ोटो चल रहा है, वो नहीं चलता था पुराना वाला। पहले तो यूँ ही फ़ोटो खींच देते थे और अपलोड कर देते थे कि 40 के 50 के भी बना करके उसको। अब इसमें ऐसा नहीं है, अब आपको इसमें रियल टाइम फ़ोटो खींचना पड़ेगा दोस्तों, रियल टाइम फ़ोटो खींच करके अपलोड करना पड़ेगा। वो इसमें लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको, आपके काम की चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ। हाँ, ये देखो हाइट वाइट तो आपको पता ही होगा, वो पुरानी वाली है कि सामान्य ओबीसी की और अनुसूचित जातियाँ जो हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर है ऊंचाई पुरुषों के लिए, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। ये इसमें एक बदलाव है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और जो और कैटेगरी है सबके लिए 168 सेंटीमीटर न्यूनतम जो हाइट है वो होनी ही चाहिए। बात रहा सीना, आपकी चेस्ट, चेस्ट जो होगी आपकी ओबीसी, जनरल और अनुसूचित जाति के लिए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुला करके। और जो अनुसूचित जनजाति है उसकी जो न्यूनतम चेस्ट की जो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए फुला करके, अनुसूचित जनजाति के लिए। साफ साफ लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, इससे कम का नहीं चलेगा। महिलाओं के लिए देख लेते हैं क्या है। महिलाओं के लिए जो महिलाएं हैं उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ओबीसी, जनरल और अनुसूचित जातियों वाली महिलाएं जो हैं। और जो अनुसूचित जनजातियाँ वाली लेडीज़ हैं उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए, और कम से कम वजन तो 40 किलोग्राम होना ही चाहिए महिलाओं के लिए, तभी वो फॉर्म भरें वरना वो ना भरें। और आपका जो वो सिलेबस, वो दौड़ देख लेते हैं, दौड़ कितनी दौड़ है। जो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है दोस्तों, 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ है, 28 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी। और जो महिलाओं के लिए है वो ये है 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में। और तो आपके काम की चीज़ इसमें है नहीं। और देख लेते हैं फ़ोटो का रह गया, तो फ़ोटो बता देता हूँ। फ़ोटो का इसमें दिया हुआ है, फ़ोटो का देख लेते हैं। फिर रियल टाइम फ़ोटो दिया हुआ है, इसमें आपको रियल टाइम फ़ोटो ही डालना पड़ेगा। और ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है आपको, ओबीसी और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, वो कब से कब तक का बना हुआ होना चाहिए। इसमें डेट दी हुई है, देख दोस्तों डेट दी हुई है, उसी डेट के बीच का बना होना चाहिए, वरना मान्य नहीं होगा। जो अनुसूचित, जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार इसमें, हाँ ये रहा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो अनुसूचित जनजाति है, जाति है और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं दोनों, आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी को कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 11/9/2025 से पहले का ही बना हुआ होना चाहिए। चाहे वो बनने की डेट तो दी हुई नहीं है कि कब का, 2-3 साल पुराना भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले पहले का बना हुआ होना चाहिए। 11/9/2025 से पहले पहले का आपका सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। एससी और एसटी वालों के लिए बता रहा हूँ। और बचा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इन दोनों का आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 से लेकर के
11/9/2025 के बीच का ही बना हुआ होना चाहिए दोनों के लिए। यानी कि 1/4/2025 से लेकर के 1/4/2025 से लेकर के 11/9/2025 के बीच का ही आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बना हुआ होना चाहिए। पुराना नहीं चलेगा, ना ही 1/9/2025 के बाद का चलेगा, इसी 2025 का चलेगा। वो भी डेट दी हुई है, इन्हीं डेट के बीच का बना होना चाहिए, वही चलेगा। नया बनवाना पड़ेगा आपको, अगर आपको पुराना रखा हुआ वो काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और आपका एक फ़ोटो का रह गया, वो फ़ोटो का देख लेते हैं जल्दी से, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। आपका जो फ़ोटो वो रियल टाइम फ़ोटो लगाना है आपको। अब वो पुराने ज़माने वाले फ़ोटो नहीं लगाने जो अपन 3-3 साल पुराने रख रखे होंगे, तो वो अब कोई काम के नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाने वो। यहाँ पे आपको रियल टाइम फ़ोटो खींचना पड़ेगा, वही लगाना है, वही अपलोड करना है। जैसे अब आपने रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, उसमें भी रियल टाइम फ़ोटो लग रहे हैं, ये रखा। रियल टाइम फ़ोटोग्राफ्स ही लगाने पड़ेंगे आपको, वेब कैमरा खोल के या फ़ोन की कैमरा खोल के, वही लगाना पड़ेगा, वही काम करेगा इसमें रियल टाइम फ़ोटो। ठीक है दोस्तों, रही बात सिग्नेचर की, सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं हाथ से, आप सिग्नेचर करके पेज पे, और 30 से 50 KB के बीच का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इस सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो आपको रियल टाइम ही लगाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा लाइव फ़ोटो लगाना पड़ेगा एकदम। ठीक है दोस्तों, पीछे का बैकग्राउंड वाइट रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें आप अब तो कुछ काम की चीज़ बची हुई नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो ही ख़त्म करते हैं। बाय दोस्तों।